किशन अपनी माँ कमला, पत्नी शोभा और बेटी संध्या के साथ एक गांव में रहता है। पहले तो किशन के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था। पर किशन की बीमारी के चलते उसकी सारी जमीन बिक जाती है और उसके पास अब पहले जैसा खेत और पैसा नहीं रहता। उसका परिवार बहुत ही गरीब हो जाता है। किशन के पास कुछ खेती की जमीन तो बची है, पर उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा चल सके। इसीलिए किशन लोगों के खेतों में भी काम करने के लिए जाता था। जिनके खेतों में किशन काम करता था, वो लोग कभी तो किशन को खाने का सामान देते या कभी कभी पैसे। इस तरह उसका गुजर बसर चल रहा था। पैसों की कमी के कारण शहर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, पर वो लोग तब भी खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। जो मिलता उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। किशन की एक बहन है माला। माला शादी के बाद अपने पति और सास ससुर के साथ शहर में रहती है। उसके पति की शहर में ही एक दुकान है कपड़ों की, जिस कारण उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। उसकी सास बहुत ही खड़ूस किस्म की औरत थी। जब तक किशन के पास पैसे थे, तब तक वो माला को उसके मायके भेज देती थी। पर जब से किशन गरीबी वाला जीवन बिता रहा है, तो तब से वो माला को उसके मायके नहीं भेजती थी। अगर माला अपने मायके जाने की बात भी करती, तो वो उसको मना कर देती। माँ जी, कितना टाइम हो गया है मुझे अपने मायके गए हुए। क्या इस बार मैं चली जाऊं अपने घर? माला की सास कहती है। अरे करना क्या है वहां जाकर? कुछ दे तो सकता नहीं तेरा भाई। यहाँ आसपास की औरतें पूछेंगी कि तेरी बहू मायके गई थी तो क्या लाई, तो क्या बोलूंगी मैं? बोल दूं कि इसका भाई तो कंगला है, कहाँ से लाएगा अपनी बहन को देने के लिए? ना ना, कोई जरूरत नहीं उस कंगले के घर जाने की। अपनी सास के मुंह से अपने भाई के लिए ऐसे शब्द सुनकर माला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़े ही दुखी मन से वो कहती है, तो माँ जी, क्या मैं अपने भाई को इस बार भाई दूज पर यहां बुला लूं? बहुत मन हो रहा है मिलने का। उसकी बात सुनकर माला की सास कहती है, क्या करना है उसको यहां बुलाकर? लाने वाला तो है नहीं कुछ। क्या बांटूंगी मैं आस पड़ोस में? जब कोई बोलेगा कि बहू का भाई आया है, क्या लाया, जरा हमें भी तो खिलाओ। नहीं, उसको यहां मत बुला। पर माँ जी, मेरा बहुत मन कर रहा है भैया से मिलने का। ठीक है, बुला ले, पर अपने उस कंगले भाई से कहना कि बहन के घर खाली हाथ ना आए। नाक कटवा दी है तेरे मायके वालों ने हमारी तो। सब कहते हैं कि कैसे गरीब घर से बहू लाए हो, एक ही बेटा है, किसी अमीर घर से लड़की लाते। ऐसा कहकर माला की सास वहां से चली जाती है। माला अपने भाई को यहां बुलाने की बात सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन कमला अपने भाई को एक चिट्ठी भेजती है और उसको अपने यहां भाई दूज पर आने को कहती है। 2 दिन के बाद उसकी चिट्ठी गांव में उसके भाई किशन को मिलती है। माँ, देखो ना, बुआ जी की चिट्ठी आई है। माला की चिट्ठी की बात सुनकर कमला खुशी से खुश हो जाती है। आज कितने दिनों बाद मेरी बेटी की चिट्ठी आई है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। अपनी सास की बात सुनकर शोभा कहती है, माँ जी, मैं बताती हूँ आपको कि क्या लिखा है इस चिट्ठी में, रुकिए। ऐसा कहकर शोभा अपनी बेटी संध्या के हाथ से चिट्ठी लेकर उसको खोलती है और अपनी सास कमला को पढ़कर सुनाती है। माँ, दीदी ने लिखा है कि वो अच्छी हैं और वो चाहती हैं कि ये इस बार भाई दूज पर उनके घर जाएं। कमला भाई दूज पर अपनी बात पर चौंक जाती है और कहती है, क्या भाई दूज पर बुलाया है? सब ठीक तो होगा ना शोभा? हाँ माँ, सब ठीक ही होगा। दीदी ने इनको मिलने के लिए बुलाया होगा ना, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ना दोनों भाई बहनों को मिले हुए। हाँ शोभा, ऐसा ही होगा, पर उसकी सास इस बार मान कैसे गई?
खैर चलो, जो भी है अच्छा है ना। कम से कम किशन जाकर मिल तो सकता है ना माला से, वरना तो वो माला को यहाँ आने भी नहीं देती और ना ही हमें वहां जाने देती हैं। हाँ माँ, वो तो है। ऐसा कहकर शोभा घर के काम करने लग जाती है। शाम को किशन घर आता है। माँ देखो, पिताजी आ गए। हाँ हाँ, जा अपने पिताजी के लिए पानी लेकर जा। संध्या अपने पिता को पानी देती है और कहती है, पिताजी आज बुआ जी की चिट्ठी आई थी। संध्या के मुंह से ये बात सुनकर किशन चौंक जाता है और कहता है, माँ, शोभा, क्या संध्या जो कह रही है वो सच है? उसकी आवाज सुनकर दोनों सास बहू बाहर आ जाती हैं और कहती हैं, हाँ किशन, ये सच है बेटा। सब ठीक तो है ना माँ? हाँ सब ठीक है बेटा। तो फिर अचानक ऐसे कैसे? कमला हंसते हुए शोभा को कहती है, शोभा कहाँ रखी तूने माला की चिट्ठी? जा ला कर दे किशन को जरा। शोभा अंदर से चिट्ठी लाकर किशन को देती है। किशन चिट्ठी पढ़ता है। माँ, माला ने मुझे इस बार भाई दूज पर बुलाया है। हाँ बेटा, कितने सालों बाद उसने तुझे अपने घर बुलाया है। तू जाना जरूर उसके घर। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं माला को देखे हुए। तू जाएगा तो हमें भी तो पता चल जाएगा कि आखिर माला कैसी है वहां। वैसे भी उसकी सास ने उसको कब से यहाँ नहीं भेजा है। हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगा इस बार भाई दूज पर माला के घर। सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह किशन खेतों में काम करने चला जाता है। दोपहर के समय शोभा अपने पति के लिए खाना लेकर जाती है। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो शोभा अपने पति से पूछती है, क्या बात है जी, आप बड़े ही उदास लग रहे हो। कोई बात है क्या परेशानी वाली? हाँ शोभा, परेशानी वाली बात तो है ही ना। आप माला दीदी की बात पर परेशान ना हो। हाँ शोभा, एक तो इतने दिनों बाद बहन से मिलने जा रहा हूँ और वो भी भाई दूज पर। खाली हाथ कैसे जाऊं उसके घर? और ऊपर से उसकी सास। तुझे तो पता है ना, अगर मैं खाली हाथ गया तो कितना कुछ सुना देगी मेरी बहन को। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मेरी बहन को कुछ भी कहे। हाँ जी, बात तो चिंता वाली है, पर अब आप करोगे क्या? कहाँ से लाओगे पैसे? क्या सोचा है आपने? नहीं शोभा, बस यही सोच रहा हूँ कि कहाँ से करूँ पैसों का इंतजाम। कोई नहीं जी, हो जाएगा पैसों का इंतजाम कहीं न कहीं से। वैसे भी अभी समय है भाई दूज को। हाँ, दिवाली की भी तो तैयारी करनी है अभी। लगता है इस बार दिवाली भी ढंग से नहीं मना पाएंगे। माला के घर जाने के लिए भी पैसे बचाने ही होंगे। कोई नहीं जी, आप बस माला दीदी के घर जाने की तैयारी करो। दिवाली तो हम अगले साल भी मना लेंगे अच्छे से। शोभा की ये बात सुनकर किशन उठकर खेत में काम करने चला जाता है और शोभा घर आ जाती है। किशन खूब मेहनत करता है ताकि वो अपनी बहन को भाई दूज पर उपहार दे सके। समय ऐसे ही बीतता जाता है और कुछ समय बाद दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। किशन और उसका परिवार इस बार दिवाली के त्योहार पर कुछ खास नहीं कर पाते। अब दिवाली के बाद भाई दूज का दिन भी आ गया। माँ, मैं जा रहा हूँ माला के घर। हाँ बेटा, आराम से जाना तू, और हाँ, खाली हाथ मत जाना अपनी बहन के घर त्योहार पर। और सुन, अगर उसकी सास कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना, कुछ मत कहना तू, वरना वो माला को बाद में परेशान करेगी। हाँ माँ, ठीक है, जैसा आप कहो। ऐसा कहकर किशन निकल जाता है माला के घर के लिए। उधर माला भी भाई दूज के लिए अपने भाई के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाती है, क्योंकि इतने सालों बाद उसका भाई उसके घर जो आ रहा है। आज माला बहुत खुश है। उधर किशन भी शहर पहुंच जाता है। जब किशन शहर पहुंचता है तो वो वहां से अपनी हैसियत के हिसाब से माला के लिए कुछ फल और मिठाइयां खरीदता है। फल और मिठाइयां खरीदकर किशन माला के घर पहुंच जाता है। अपने भाई को अपने घर देखकर माला बहुत खुश हो जाती है और अपने भाई के गले लग जाती है। दोनों भाई बहन इतने सालों बाद मिल रहे थे, इसीलिए गले मिलते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माला, तू कैसी है?
और घर पर सब ठीक है ना? माला खुशी से बोलते हुए, जी भैया, मैं ठीक हूँ और यहाँ भी सब ठीक है। आप बताओ, माँ, भाभी और मेरी प्यारी भतीजी संध्या कैसी है? कितनी बड़ी हो गई होगी ना संध्या अब तो। जब मैंने देखा था तब इतनी छोटी सी थी। अरे माला, धीरे धीरे पूछ, खुशी के मारे तो तू कितनी तेज तेज बोल रही है। आप भी ना भैया, एक तो आप इतने सालों बाद आए हो तो मैं क्यों ना खुश हूँ। बताओ ना भैया, माँ, भाभी और संध्या कैसी है? हाँ, इतने सालों बाद मिले हैं हम दोनों। खुशी की बात तो है ही मेरी बहन। हाँ, घर पर सब ठीक है, बस माँ की थोड़ी तबीयत खराब रहती है। क्यों, क्या हुआ माँ को भैया? कुछ नहीं, माँ के घुटनों में दर्द रहने लगा है। पैसे नहीं हैं इतने कि माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। कोई नहीं भाई, सब ठीक होगा। घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब? माँ जी पड़ोस में किसी के घर गई हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। और ये आज मेरी ननद के घर गए हैं भाई दूज मनाने। ओह अच्छा। थोड़ी देर बाद माला की सास भी वहां आ जाती है तो किशन उसकी सास को नमस्ते करता है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो किशन, और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? मैं ठीक हूँ माँ जी, काम तो ठीक ही चल रहा है। हाँ हाँ, वो तो मुझे तेरी हालत देख कर ही दिख रहा है कि कैसा चल रहा है तेरा काम। जी माँ जी, अभी थोड़ा ठीक होने लगा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। हाँ हाँ ठीक है। कुछ लाया भी है अपनी बहन के लिए या खाली हाथ आ गया यहाँ? नहीं माँ जी, जितना हो सके ले आया हूँ, खाली हाथ नहीं आया हूँ। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस आस पड़ोस में भी बांटना होता है ना। तो अगर ना बांटो तो लोग पूछते हैं कि बहू के घर से कुछ नहीं आया क्या? जी माँ जी, मैं समझ गया आपकी बात। ये ले बहन, तेरे इस गरीब भाई की तरफ से भाई दूज का छोटा सा तोहफा। भैया, इसकी क्या जरूरत थी? जरूर माँ ने कहा होगा आपसे कि मेरे घर खाली हाथ मत जाना। आप मुझसे मिलने इतने दूर आए, मेरे लिए तो यही तोहफा है भैया। हाँ, माँ ने तो कहा था, पर मुझे भी पता था कि अगर इतने दिनों बाद मैं तुझसे मिलने आऊंगा तो खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ तो लाना ही था ना, तो ये सब ले आया। फिर अगर मैं खाली हाथ आता तो तेरी सास तुझे कितना कुछ सुना देती, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बहन को सुनना पड़े। अपने भाई की बात सुनकर माला की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो अपने भाई के हाथ से सामान लेकर अंदर चली जाती है। उसके बाद माला अपने भाई को खाना खिलाने के लिए बैठाती है और दोनों भाई बहन साथ में खाना खाते हैं। और इस तरह इस बार दोनों भाई बहन भाई दूज का त्योहार एक साथ मनाकर खुश हो जाते हैं।